Good morning, student. How are you all? I hope you all are great at your home. Today we are going to read the remaining story of chapter 12, The Clever Mouse Deer. This is a Malaysian folktale. In this story, you have read there is a crocodile in the river who has a heavy log on his back and he was cried for help. He was crying for help. A buffalo came to help him and he removed the log from his back and the crocodile thanked to buffalo. Now we lead the story ahead. As the buffalo turned to leave, he felt something sharp pierce in his left leg. जैसे ही बफेलो हेल्प करके दूसरी तरफ टर्न हुआ जाने के लिए टर्न हुआ, वैसे उसे फील हुआ कि उसकी जो लेफ़्ट लेग है, उसकी जो बाईं जो टांग है, वो किसी चीज़ में बहुत ही कुछ गड़ने वाला शार्प, बहुत ही तेज़ फियर्स भयानक चीज़ कोई उसकी लेफ़्ट लेग में जो है वो गड़ रही है. ही लुक डाउन उसने नीचे देखा एंड सा और उसने देखा दैट क्रोकोडाइल हैज़ बाइटेन वन ऑफ हिज लेग. उसने देखा कि वही क्रोकोडाइल जो है उसकी लेफ्ट लेग को बाइट कर रहा था, काट रहा था. व्हाट आर यू डूइंग? क्राइड द बफेलो इन अलार्म एंड कन्फ्यूजन. अचानक अलार्म माने होता है मतलब बहुत, अरे ये क्या कर रहे हो तुम. और उसे कन्फ्यूज़न भी हो रहा था कि ये कैसे ऐसे कर सकता है. तो उसने कहा व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. अलार्म मीन्स होता है लाउड, ज़ोर से, और कन्फ्यूज़न, घबराहट में उसने पूछा कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो. द क्रोकोडाइल रिस्पॉन्डेड इन अ म्यूटेड वॉइस. लेकिन क्रोकोडाइल जो था उसने रिस्पॉन्ड किया, उत्तर दिया बहुत ही म्यूटेड. म्यूटेड मीन्स होता है बहुत ही स्लो वॉइस में, बहुत ही धीरी आवाज़ में उसने जवाब दिया, धीरे से. आई हैव बीन स्टक अंडर द लॉग ऑल मॉर्निंग. मैं इस लॉग के नीचे स्टक माने फंसा हुआ था. स्टक ये यहाँ पे स्टक है. तो उसने कहा कि मैं इस लॉग के नीचे ऑल मॉर्निंग, पूरी सुबह से मैं इसमें फंसा हुआ हूँ. और मैं जो है मिस्टर बफेलो, उसने कहा कि मिस्टर बफेलो मैं इस लॉग के नीचे सुबह से फंसा हुआ हूँ और आई एम वेरी हंग्री, और मैं जो हूँ वो बहुत भूखा हूँ. मैं यहाँ पे बहुत भूखा हो गया हूँ. आई कांट हेल्प वांटिंग टू ईट योर लेग. और मैं अपनी भी हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारी लेग खाने के लिए, कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ. मैं मतलब तुम्हारी लेग खाऊंगा ही खाऊंगा. मैं अपने आप को रोकने पाने में भी अपनी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ. द बफेलो वॉज डिसअपॉइंटेड बाई द क्रोकोडाइल बिहेवियर. जो बफेलो था वो डिसअपॉइंटेड हो गया. डिसअपॉइंट होना मीन्स निराश होना. तो वो बहुत निराश हो गया क्रोकोडाइल के बिहेवियर से. बिहेवियर मीन्स व्यवहार. क्रोकोडाइल का जो व्यवहार वो इस टाइम देख रहा था, उससे वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया. स्पेशली सिंस ही हैड, कह रहा है कि स्पेशली ये कि जो है उसने अभी अभी ही हैड सेव्ड हिज लाइफ, उसकी जीवन बचाया था, उसका जीवन अभी अभी उसने बचाया था, और उसके साथ वो ऐसे व्यवहार कर रहा था. ही कुड नॉट बिलीव दैट द क्रोकोडाइल वुड रिटर्न हिज काइंडनेस इन दैट मैनर. कि उसको बिलीव भी नहीं हो रहा था कि जो क्रोकोडाइल है वो उसकी काइंडनेस का, उसकी दयालुता का, काइंडनेस ये है तो उसकी काइंडनेस का जो है इस तरह से, इस तरीके से रिप्लाई देगा, इस तरह से मतलब वो उसका बदला देगा, रिटर्न देगा, क्योंकि उसने उसके साथ अच्छाई की थी और वो उसे ही खा लेगा. ये बात उसने सोची भी नहीं थी, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था. नेक्स्ट पैराग्राफ. जस्ट देन, तभी अ क्लेवर माउस डियर हैपन टू पास बाय. तभी क्या हुआ कि एक चालाक, क्लेवर चालाक माउस डियर एनिमल के बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है कि एक ऐसा एनिमल होता है जिसका फेस जो होता है वो माउस का होता है, और उसकी बॉडी जो होती है और उसकी लेग्स जो होती है वो डियर के जैसी होती है. तो वो वहाँ से गुजरा. ही saw the buffalo's legs trapped in the crocodile's mouth. उसने देखा कि जो बफेलो की लेग है वो ट्रैप्ड है. ट्रैप्ड मीन्स फंसी हुई है क्रोकोडाइल के माउथ में. क्रोकोडाइल के माउथ में उसने देखा कि बफेलो की जो लेग है वो उसमें फंसी हुई है. वे ओवर टू दिम. ही आस्क्ड द बफेलो व्हाट हैपेंड. तो उसने बफेलो से पूछा कि क्या हुआ. आई सेव दिस क्रोकोडाइल लाइफ. मैंने इस क्रोकोडाइल के जीवन को बचाया, इस मगरमच्छ के जीवन को बचाया है बाय रिमूविंग द लॉग ऑन हिज बैक, इस लॉग को उसकी पीठ से हटा के. बट नाउ ही वांट्स टू हैव मी फॉर लंच. लेकिन अब वो मुझे ही लंच के तौर पे खाना चाहता है, वो लंच की तरह मुझे ही खा लेना चाहता है.
द बफेलो वेल्ड, बफेलो बिलाप करने लगा। वेल्ड मीन्स होता है बिलाप करना, रोना। तो वो रोने लगा कि अब ये मुझे ही खाना चाहता है। हिज लेग्स स्टिल कॉट, और उसकी जो टांग थी, लेग्स थी, वो उसके अंदर अब भी फंसी हुई थी, उसके मुँह के अंदर। नेक्स्ट पैरा, बिटवीन द क्रोकोडाइल fearsome jaws, the mouse deer looked at the log that was lying nearby, thought for a moment. बिटवीन द क्रोकोडाइल फियरसम, फियरसम माने बहुत ही भयानक, जो उसका मुंह था, जॉ था, जबड़ा था क्रोकोडाइल का, उसके बीच में था उसकी लेग। और द माउस डियर लुक्ड एट द लॉग, और माउस डियर ने लॉग को देखा। वो लॉग जो उसको उसने बफेलो ने हटाया था, वो भी वहीं नियर बाय मीन्स पास में पड़ा हुआ था, तो उसने उसकी तरफ देखा। थॉट अ मोमेंट, और फिर उसने एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए उसने सोचा कि क्या किया जाए। I do not believe that Mr. Buffalo has the strength to lift such a big and heavy log of you. उसने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मिस्टर बफेलो की इतनी ताकत है, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इतना हैवी लॉग लिफ्ट कर सकते, उठा सकते हैं फ्रॉम योर बैग, और उसे तुम्हारे बैग से हटा के दूर रख सकते हैं। मिस्टर क्रोकोडाइल, द माउस डियर एक्सक्लेम, उसने क्रोकोडाइल से कहा कि मुझे विश्वास नहीं है कि बफेलो के अंदर इतनी ताकत है कि वो इतना बड़ा लॉग, इतना हैवी लॉग वो उठा के हटा भी सकते तुम्हारी पीठ से। और माउस डियर जो है एक्सक्लेम किया, एक चीखने वाली आवाज़ में वो बोला। नेक्स्ट पैरा, ऑफ कोर्स आई डिड इट्स द ट्रूथ, उसने कहा कि नहीं, सच में ये सच है, मैंने ऐसा किया है। आई लिफ्टेड द लॉग, मैंने लिफ्ट किया है लॉग को, इस लट्ठे को मैंने हटाया, ऑल बाय माई सेल्फ, अपने द्वारा। रिप्लाइड द बफेलो प्राउडली, बफेलो ने बहुत ही प्राउडली मीन्स गर्व के साथ उत्तर दिया कि नहीं नहीं है, ये तो मैंने किया है। तो ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ मिस्टर माउस डियर, एडेड द क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल ने भी ऐड किया, उसमें जोड़ा कि नहीं नहीं, ये सच बोल रहा है, मिस्टर बफेलो ने ही ऐसा किया है माउस डियर। माउस डियर रिप्लाइड, माउस डियर ने उत्तर दिया, आई विल ओनली बिलीव इट इफ़ सी यू लिफ्ट द लॉग, उसने कहा कि मैं तभी विश्वास करूंगा जब मैं तुम्हें पुनः इस लॉग को उठाते हुए देखूंगा, यानी कि तुम मुझे उठा के दिखाओ। द क्रोकोडाइल वॉज क्यूरियस अबाउट what द माउस डियर वॉज अप टू, सो ही रिलीज द बफेलो। अब जो क्रोकोडाइल था वो थोड़ा सा क्यूरियस हो गया, क्यूरियस मीन्स होता है बहुत ही जिज्ञासु हो गया, वो जानना चाहता था। क्यूरियस ये अबाउट व्हाट द माउस डियर वाज अप टू, कि माउस डियर क्या देखना चाहता है, इसलिए वो उसने उसको जो है बफेलो को रिलीज़ कर दिया, यानी उसकी टांग को उसने छोड़ दिया। मिस्टर बफेलो पुट द लॉग बैक ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, प्रूव टू मी यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट द लॉग, सेट द माउस डियर। माउस डियर ने कहा कि मिस्टर बफेलो, अब आप जो है लॉग को उठा के वापस क्रोकोडाइल के बैक पे रख दो और मुझे प्रूव करो में साबित करो, सिद्ध करो कि तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुमने इसको लॉक्स को उठाया है। नेक्स्ट पैरा, द बफेलो गैदर्ड अप ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड बेंट हिज हॉर्न टू लिफ्ट द हैवी लॉक्स। अब बफेलो ने क्या किया, उसने गैदर किया, गैदर मीन्स इकट्ठा करना, अपनी सारी शक्ति को उसने इकट्ठा किया, अपने स्ट्रेंथ को, ताकत को उसने अपनी सारी इकट्ठा किया, और बेंट हिज हॉर्न, अपने सींगों को झुकाया और उस हैवी लॉक को उठा लिया। इन अ फ्लैश, एक झलक में इट वॉज ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक वंस मोर, एक बार फिर से ये लॉग जो था क्रोकोडाइल की बैक पे आ गया। द क्रोकोडाइल क्राइड आउट इन पेन, और वो जो मगरमच्छ था वो दर्द से चिल्लाया। एज द लॉग लैंडेड हैवली ऑन द टॉप ऑफ हिम, जैसे ही वो हैवी लॉग उसके पीठ पे फिर से आ गया, वो पेन से चिल्लाया। ओ नो प्लीज़ टेक दिस लॉग ऑफ मी अगेन, उसने कहा नहीं नहीं, प्लीज़ इसे वापस मेरे पेट से हटा दो। मिस्टर बफेलो प्लीडेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो था वो प्लीड करने लगा, विनती करने लगा कि अब ये वापस मेरे पीठ से हटा दो। आहा यू फेल फॉर माई ट्रिक, एक्सक्लेम द माउस डियर, लेकिन माउस डियर जो था वो चिल्लाया कि ओहो तुम तो मेरी ट्रिक में, चाल में फंस गया। ट्रिक मीन्स होती है चाल, तुम तो मेरी योजना में फंस गए। नाउ दैट यू आर इन पेन, अब तुम्हें दर्द में हो, तुम्हें दर्द हो रहा है मिस्टर क्रोकोडाइल। यू नो हाउ मिस्टर बफेलो फेल्ट व्हेन यू बिग बाइट हिज लेग, तो उसने कहा कि तुम्हें तो अब दर्द हो रहा है, और तुम्हें फील हुआ था जब तुम्हें फील हो रहा है कि वो कैसा फील हुआ होगा बफेलो को जब तुमने उसकी लेग को बाइट किया था, काटा था, तो उसे भी पेन हुआ होगा। द काइंड बफेलो वांटेड टू रिलीव द क्रोकोडाइल ऑफ हिज पेन, और वो जो बेचारा बफेलो था, बेचारा बहुत काइंड था, दयालु था, तो वो जो है
उस लॉक को वापस से रिमूव करना चाहता था, उसके पेन को कम करना चाहता था क्रोकोडाइल की। बट इफ़ आई फ्री हिम, तो उसने सोचा कि लेकिन यदि मैं इसे आज़ाद कर दूंगा, ही माइट वांट टू बाइट मी अगेन, तो हो सकता है कि वापस ये मुझे काट ले। ही थॉट, उसने सोचा। द क्रोकोडाइल सेड, क्रोकोडाइल ने कहा कि आई हैव बीन अनग्रेटफुल, आई रियलाइज, सॉरी, क्रोकोडाइल सेड आई रियलाइज, क्रोकोडाइल ने कहा कि मुझे आभास है, मुझे एहसास है कि मैं बहुत ही अनग्रेटफुल हो गया था, बहुत ही मतलब जब आभार नहीं मानता है, मैं ऐसा हो गया था, अनथैंकफुल हो गया था टू यू, तुम्हारे लिए मिस्टर बफेलो। आई एम सॉरी, उसने कहा कि मुझे बहुत दुख है फॉर वॉट आई डिड, जो मैंने किया। आई प्रोमिस नॉट टू हार्म यू अगेन, और मैं वादा करता हूँ कि अब मैं आपको हार्म नहीं करूँगा। प्रॉमिस, प्रॉमिस मीन्स वादा करना। तो उसने कहा कि अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें वापस से हार्म नहीं करूँगा, नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। यू आर द ओनली वन हु हैज़ द स्ट्रेंथ टू हेल्प मी, केवल तुम ही हो जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो मेरी मदद कर पाए। बोथ द माउस डियर एंड द बफेलो वेयर कन्विंस्ड ऑफ द क्रोकोडाइल। इस तरह से बोथ मतलब दोनों, बफेलो और माउस डियर दोनों ही उसकी बात से कन्विंस्ड हो गए, क्रोकोडाइल की बात को उन लोगों ने मान लिया। सिंसेरिटी, बहुत ही समझदारी के साथ। द बफेलो अगेन यूज्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ टू लिफ्ट द लॉग ऑफ द क्रोकोडाइल बैग, और इस तरह से जो है बफेलो ने फिर से अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया और उसने उस लॉग को क्रोकोडाइल की बैग से हटा दिया। थैंक यू मिस्टर बफेलो, यू आर वेरी कंपैशनेट, सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा कि बफेलो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत कंपैशनेट हो, बहुत ही काइंड हो, बहुत ही दयालु हो, तुमने वापस से मेरी हेल्प की, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। लोअर्ड, सेड द, हिज आइज लोअर्ड शी, और उसकी आंखें जो थी शर्म से झुक गई। मिस्टर माउस डियर, थैंक यू फॉर टीचिंग मी टू बी ग्रेटफुल दोज हु हेल्प मी। उसने माउस डियर का भी थैंक किया कि तुम्हारा धन्यवाद है कि तुमने मुझे ये सबक सिखाया, लेसन बताया कि कैसे लोग जब तुम्हारी हेल्प करते हैं तो हमें उनका ग्रेटफुल होना चाहिए, यानी हमें उनका आभार मानना चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए, ना कि उनको बदले में उनको हर्ट करना चाहिए, उन्हें हार्म पहुंचाना चाहिए। तो उसने उनको भी, माउस डियर को भी थैंक किया। द माउस डियर वॉज हैप्पी टू हेयर दैट द क्रोकोडाइल हैड लर्न हिज लेसन, और माउस डियर ये सुनकर खुश था कि जो क्रोकोडाइल था वो सबक सीख गया था कि कैसे मतलब हमें जो लोग हमारी हेल्प करते हैं तो हमें उनके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए। ही वॉज ऑल्सो ग्लैड दैट द बफेलो वॉज सेव, और ये इसलिए भी खुश था कि बफेलो अब बच गया था। वंस अगेन, एक बार फिर, द माउस डियर हैड यूज्ड हिज क्लेवरनेस, माउस डियर ने अपनी क्लेवरनेस, अपनी चालाकी को यूज़ किया टू हेल्प अदर्स एनिमल्स इन द जंगल। एक बार फिर से उसने जंगल के एनिमल्स को सेव करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए अपनी क्लेवरनेस को, अपनी चालाकी को यूज़ किया। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको स्टोरी अच्छी भी लगी होगी और समझ में आई होगी। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।